आज 21 अगस्त है, दिन शुक्रवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। आय से 90% अधिक संपत्ति के मामले में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर ईओयू ने रेड की। पटना स्थित घर से 35 लाख रुपए मिले, जबकि 30 लाख रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया गया। बेगूसराय में करीब 5 करोड़ की कोठी से 4.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बिहार के 11 लाख गरीब परिवारों के लिए सरकार पक्का मकान बनाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम सम्राट चौधरी ने योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान 2,35,000 परिवारों को गृह प्रवेश कराया गया और नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए। बिहार के सभी जिलों में डीआरएफ यानी दंगा निरोधी दस्ता गठित किया गया है। किसी भी घटना की सूचना मिलने पर टीम 20 मिनट में मौके पर पहुंचेगी। पटना में इसकी 3 कंपनियां तैनात होंगी, जिसे कानून व्यवस्था संभालने में मदद मिलेगी। नौकरी दिलाने के नाम पर एक एजेंट ने पूर्णिया के 7 युवकों से 1.5 लाख रुपए ले लिए। युवकों को टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा गया, लेकिन वहां नौकरी नहीं मिली। कंपनी ने उनके पासपोर्ट भी रख लिए। वीडियो कॉल के जरिए युवकों ने मदद की गुहार लगाई। पटना में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 10 नए मरीज मिले हैं। अगस्त में अब तक 61 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कुल मरीजों की संख्या 131 पहुंच गई है। जुलाई की तुलना में अगस्त में डेंगू के मामले 2.5 गुना ज्यादा हैं। राजद और कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर सावन में मुर्गा खाने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने सफाई दी है। पार्टी ने कहा कि जिसे नॉनवेज समझा जा रहा है वह पारंपरिक कटहल की मसाला करी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी 15 साल इटली की नागरिक रही हैं। राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब गांधी जी की नहीं, मुस्लिम लीग की पार्टी है। रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में पवन सिंह अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को याद कर भावुक हो गया है। दोनों की शादी 2014 में हुई थी और शादी के 3 महीने बाद नीलम ने सुसाइड कर लिया था। पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ तलाक का केस चल रहा है। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की ओर से मोदी चालीसा का पाठ किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान राम के रूप में दिखाने वाला कट आउट भी लगाया गया था। वीडियो सामने आने के बाद प्रेस क्लब ने सफाई देते हुए कहा कि हॉल एक बाहरी संगठन ने किराए पर लिया था। बिहार के सभी जिलों में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान है। किसी भी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कुछ जिलों में मौसम में बदलाव के आसार हैं। बिहार के किसानों को सरकार अब 3 लाख रुपए तक के कृषि लोन पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान देगी। केंद्र के 3% अनुदान के साथ प्रभावी ब्याज करीब 3% रह सकता है। केसीसी फसल लोन समेत अन्य अल्पावधि कृषि लोन इसमें शामिल है। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को ही लाभ मिलेगा। बिहार के लाखों गरीब परिवारों को केंद्र सरकार ने खास तोहफा दिया है। राज्य में 11,18,937 पक्के आवास की स्वीकृति दे दी गई है। इसकी जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। इसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद भी दिया है। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाली 336 किमी लंबी परियोजना को मंजूरी मिल गई है। बक्सर से भागलपुर तक बनने वाला 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 13 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके बनने से सफर का समय घटने के साथ उद्योग और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बिहार में लगभग 11.04 लाख नए राशन कार्ड जोड़ने का लक्ष्य आपूर्ति अधिकारियों के लिए विवाद की वजह बन गया है। संघ का आरोप है कि अधिकारियों से कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट और विभागीय वाहन जैसी जरूरी सुविधाओं के बिना ही काम पूरा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। दावा है कि प्रिंट आउट, दस्तावेजों की जांच और फील्ड विजिट के लिए गाड़ी तक का खर्च कई जगह अधिकारियों को अपनी जेब से उठाना पड़ रहा है। यह खर्च औसतन 250 से 300 रुपए प्रति कार्ड तक पहुंचने का दावा किया गया है। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि हर गांव और शहर की पूरी तस्वीर भी तैयार होगी। डिजिटल हैंडबुक में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से लेकर लोगों से जुड़ी कई अहम जानकारियां दर्ज की जाएंगी। बिहार में दंगा, हिंसक प्रदर्शन और सांप्रदायिक तनाव से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय ने नई तैयारी की है। अब हर जिले में जिला एंटी रायट फोर्स DARF बनाई जाएगी। 49 कंपनियों के इस विशेष बल को सूचना मिलने के 20 मिनट के भीतर मौके के लिए रवाना होना होगा। बिहार में घर की छत पर सोलर लगाकर बिजली का खर्च कम करने का मौका है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत पात्र परिवारों को केंद्र और बिहार सरकार से मिलाकर 98,000 तक की सहायता मिल सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आवेदन के दौरान बिजली कनेक्शन से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। इसके साथ मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलने के लिए बैंक अकाउंट का सही और सक्रिय होना जरूरी है। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के परिवारों के लिए सरकार ने आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान किया है। कार्यकाल के दौरान किसी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि की मौत होने पर उसके आश्रित परिवार को 5 लाख का अनुग्रह अनुदान मिलेगा। यह व्यवस्था 27 जून 2025 से लागू है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को कागज रहित करने की नई व्यवस्था लागू होने के बाद कई इलाकों में काम प्रभावित हुआ है। मुंगेर में 16 दिनों में केवल 5 रजिस्ट्री होने से सरकारी राजस्व में भारी गिरावट आई है। इस नई ऑनलाइन प्रणाली को लेकर लोगों में उलझन है और इसका विरोध भी हो रहा है। बिहार में लगभग 1700 कुशल विकास केंद्र बंद होने से नाराज संचालकों ने पटना के नियोजक भवन में हंगामा किया। मंत्री से मुलाकात न होने पर प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचे और योजना को फिर से शुरू करने की मांग की। संचालकों के अनुसार राज्य भर में करीब 1700 कौशल विकास केंद्र बंद किए गए हैं, जिससे 10,000 से अधिक लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में मोकामा विधानसभा क्षेत्र के विकास और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पटना जिला के बेटा नगर परिषद इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। एक और कर्मचारी और सफाई व्यवस्था के भुगतान के लिए परिषद के पास पर्याप्त राशि नहीं है, तो दूसरी ओर बड़े बकायेदारों से राजस्व की वसूली नहीं होने से वित्तीय स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। नगर परिषद के अनुसार IIT पटना पर करीब 9 करोड़ रुपए का होल्डिंग टैक्स बकाया है। इतनी बड़ी राशि लंबित रहने से परिषद के सामने आर्थिक संकट और गहरा गया है।